कल भंडारे होंगे अनुभव, भाग्य आधे रह जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखना अगर फोर मेटल प्लेट डाल देता हूं, मेटल कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम, अगर हमने कंडक्टिंग मीडियम डाल दिया इसमें, अगर हमने कंडक्टिंग मीडियम डाल दिया, लाइक ये प्लेट्स है मेरे पास और इसके अंदर कोई कंडक्टिंग मीडियम डाल दिया, तो कंडक्टिंग मीडियम डालने पर क्या होगा या स्लैब ही ले लूंगा, स्लैब ले लेते हैं फिर तो जीरो ही होगा। ये कंडक्टिंग स्लैब डाल दी हमने, ये मेटल की है ना, कंडक्टिंग स्लैब, अगर एक कंडक्टिंग स्लैब में डाल देता हूँ यहाँ पर, तो कंडक्टिंग स्लैब का के कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। कंडक्टर के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, अगर के की वैल्यू इन्फिनिटी है तो सी का फॉर्मूला कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के की वैल्यू इन्फिनिटी, तो टी बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये तब का केस है जब आप मेटल की स्लैब डालेंगे, और अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं अर्थात इंसुलेटर की स्लैब डालते हैं, तब वो केस था जो आपने पढ़ा है। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में बोला गया है इफ एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी है, तो अभी इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना, यही होगा। अगर इसमें हम एक स्लैब डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस डी बाई फोर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया ऑफ थिकनेस कितना, डी बाई फोर एंड कांस्टेंट के, टी जो दे रखा है यहाँ पर डी बाई फोर दे रखा है, थिकनेस ऑफ स्लैब डी बाई फोर दे रखी है, तो बताओ इस नए वाले का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। क्वेश्चन सबको क्लियर है? पहले वैक्यूम था, कैपेसिटेंस ये निकला, अब आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी डी बाई फोर थिकनेस वाली, तो बताओ नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो नया कैपेसिटेंस सी डैश हो गया, जो कि बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस में टी बाई टी, पर आपको टी की वैल्यू गिवन है डी बाई फोर, भाई तुम सोओगे तो ऐसे तो पढ़ाई हो नहीं सकती ना, डी माइनस टी की जगह कितना, डी बाई फोर प्लस में डी बाई फोर और एक के हो गया, चार एकम चार में से एक गया तीन, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में थ्री डी बाई फोर प्लस में डी बाई फोर के, है ना। अब इसको ऐसा करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें से डी कॉमन ले सकते हैं, फोर कॉमन ले सकते हैं, फोर को ऊपर ले जाता हूँ, तो हो जाएगा फोर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ब्रैकेट में थ्री प्लस में वन बाई के, है ना। देखो थ्री फोर भी कॉमन ले लिया नीचे से और डी भी कॉमन ले लिया ऊपर से, ऊपर वाला फोर ऊपर चला गया, नीचे वाला डी नीचे रह गया, है ना। अब ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कितना हो जाएगा, सबको दिख रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पहले वाला कैपेसिटेंस है ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा, फोर इंटू में सी अपॉन में ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री के प्लस में वन अपॉन में के ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया, फोर के अपॉन में थ्री के प्लस वन इंटू में सी। तुम बिल्कुल भी समझते नहीं हो, कुछ बोलते नहीं हो, मेरे को समझ में नहीं आता कि दिक्कत क्या हो रही है। क्वेश्चन नंबर देख लेना, तुम्हें समझा तो दिया ही है मैंने। अच्छा, अरे 9 बजे भी कोई क्लास होती है क्या तुम लोगों की? अगर तुम्हें 10 बजे दिक्कत आ रही है तो 9 बजे कोई क्लास होती है क्या? अच्छा, इफरा की होती है बस, इफरा के चक्कर में चल रहा है ये बैच ऐसे। अच्छा, हाँ वो तो ठीक है, जाके नहीं रख रहे, चलो स्क्रीनशॉट तो ले लो आप लोग।
मैं जस्ट पूछ रहा था। हालांकि देखो, पढ़ने वाले के लिए तो भाई आज तक बात समझ, पढ़ने वाला तो 10 बजे 11 बजे सब में पढ़ सकता है ना। या तो अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ता है, या तो फिर नॉर्मल जीना पड़ता है जैसे सब कर रहे हैं। क्योंकि जब तक कंफर्टेबल जोन से नहीं निकलोगे बाहर, तब तक तो भाई कुछ नहीं होगा ना। और अगर ये 10 बजे वाला, 10 से 11, 10 से 12 तुम्हारा कंफर्टेबल टाइम है, तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा तुम्हें, है ना। मेरा मानना तो ये है पर्सनली। तुम 3 घंटे लेते हो, मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ। अरे नहीं, आज तो मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, मैं सबको ही बोल रहा हूँ। नाम एक बंदे का ले लेता हूँ, लेकिन वो बोलता सभी को। ठीक है, करो। मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं सबको। कोई बच्चे ये कह रहे हैं सर 10 बजे नींद आती है। अरे भाई सो जाओ ना फिर, मत पढ़ो। अब एक दो 3 महीने 6 महीने, भैया मैं तो बहुत पढ़ाई करी थी 10वीं में 11वीं में। 11वीं में कम करी थी, 10वीं में बहुत करी थी। और जब मैंने पढ़ाई करी थी तब मैं टॉपर बना था स्कूल का, और जब मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मैं टॉपर नहीं बना। तो अंतर समझ में आया ना, एक ही उसमें। केवल होशियार होना ज्यादा वो नहीं है, होशियार के साथ मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। कई बच्चे गलत फहमी मान लेते हैं अपने मन में कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, तो वो पढ़ाई में कम वो करने लगता है, लाइटली लेने लगता है। सिचुएशन में फिर उसके जब मार्क्स आते हैं और फ्यूचर में जब उसे दिखता है ना कुछ नहीं हो रहा, है ना। प्रणव ये तो सुना है तूने, हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट। नहीं सुना? मैंने सुना है। चलो भाई, तो बस यही है भाई, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क माइंड वर्क जो भी कहते हो, है ना। चलो भाई, ये था हमारे पास बैटरी वाला। हाँ ये तो है ही भाई। देख, एक टैलेंटेड पर्सन, माइंड वाला पर्सन, दिमाग वाला पर्सन, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, पर मैं वो कह नहीं पाया इंग्लिश में था, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि कोई बंदा जिसके पास दिमाग है, परंतु वो मेहनत ना करे, तो कुछ नहीं, बेकार है उस दिमाग का। और लेकिन जिसके पास दिमाग है वही सब कुछ कर सकता है, ये भी कर सकता है ना। कम दिमाग वाला, कम दिमाग सेंस मतलब जिसको कम याद होता है, लर्निंग पावर कम है जिसकी। लर्निंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेमो क्या बोलते हैं उसको, रिमेम्बरिंग पावर क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, है ना। जैसे मेरा मेरा आईक्यू लेवल भी कम है मेरा, और मेरा वो भी कम है, क्या कहते हैं, चीज भूलने की आदत है मेरी, इसलिए तो मेरे को याद नहीं होती है। अब सुनो, एक क्वेश्चन देखो। अब देखो, और कैपेसिटर है, वो तो कर ही लिया हमने, है ना। एक कैपेसिटर है ना, इसमें हमने बैटरी लगा दी है, कितनी सप्लाई, V वोल्ट की। अब जैसे स्विच ऑन करूंगा, मान लीजिए स्विच था यहाँ पर, जैसे इसको टैप करूंगा, तो क्या होगा, ये जो इसका पॉजिटिव है इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, छोटे वाले को बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। ये पॉजिटिव इस वाली प्लेट के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। अब इसने पॉजिटिव वाले ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा, अगर इसके इलेक्ट्रॉन कम होने लगे तो इस पे कैसा चार्ज आने लग गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने चला के इसको दे दिए, अगर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इस पे कैसा चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। ऐसे काम करेगा ये, जो अभी मैंने तुम्हें चार्जिंग करके दिखाई थी यही काम हो रहा था। तो यहाँ से ये एक एक के इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे को दे देता है ना। अब जिससे क्या होगा, ये चार्ज होने लग जाएगा, अब धीरे 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 पॉजिटिव आ गया, एक पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ये चार्ज हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी समय पर यहाँ से डी क्यू चार्ज जाता है इस वाली प्लेट में, किसी समय पे यहाँ से डी क्यू चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो रहा है ना, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से डी क्यू चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, लेट डी डब्ल्यू इज वर्क बाई सेल और बैटरी टू प्रोवाइड
dq चार्ज बाई पोटेंशियल v पोटेंशियल के द्वारा dq चार्ज दिया जा रहा है उसको, है ना, किसको, कैपेसिटर को। तो dw वर्क, वर्क बराबर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। dw बराबर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। और v की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, v बराबर होगा q बाई सी। v की वैल्यू रख देता हूं यहाँ पर, dw बराबर आ जाएगा v की जगह q बाई सी और साथ में dq। इंटीग्रेशन कर दो इसका, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। बच्चों अगर यहाँ पर dw का इंटीग्रेशन करता हूं और यहाँ पर q बाई सी dq, dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, 1 बाई सी बाहर आ जाएगा, 0 से q तक इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर q स्क्वायर बाई 2। और ये जो वर्क किया है बैटरी ने या सेल ने, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये वर्क जो है ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, एनर्जी की। तो U बराबर हो जाएगा हाफ q स्क्वायर बाई सी, हाफ q स्क्वायर बाई सी। तो जो बैटरी के द्वारा कार्य किया गया है वह कार्य इस कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और वो एनर्जी होगी हाफ q स्क्वायर बाई सी। लेकिन आप q की वैल्यू रिप्लेस करके q बराबर cv भी लिख सकते हैं। तो u का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ cv स्क्वायर। लेकिन आप c इंटू वी की जगह q भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आपका एक फॉर्मूला और आ जाएगा u बराबर हाफ q इंटू में v। एक्चुअली एनर्जी के तीन फॉर्मूले आ गए, एक हाफ q स्क्वायर बाई सी, हाफ cv स्क्वायर, हाफ q इंटू वी। तो ये डेरिवेशन जो मैंने करा है वो किसका करा है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो जब हम किसी कैपेसिटर को किसी सेल या बैटरी से लगाते हैं तो एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन को सेल या बैटरी दूसरे प्लेट को देने लगती है, जिसकी वजह से चार्ज हो जाता है। आप समझिए जरा, मान लीजिए चार्ज गिवन बाय सेल, सेल इज क्यू है, चार्ज गिवन बाय सेल कितना है, क्यू, और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। तो एनर्जी ऑफ सेल कितना आ जाएगा, क्यू इंटू वी। एनर्जी ऑफ सेल कितना है, क्यू इंटू वी। एंड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना है, क्यू वी बाई 2। मतलब जो सेल की एनर्जी है उस सेल की एनर्जी का 50% एनर्जी हमारे कैपेसिटर में स्टोर हो गई है। कोई भी कैपेसिटर तब तक चार्ज होता है जब तक उसका पोटेंशियल बैटरी या सेल के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। जैसे ही कैपेसिटर का पोटेंशियल बैटरी या सेल के बराबर हो जाएगा तो वो फुली चार्ज हो जाएगा। दैट्स वाई, इसी वजह से मैंने जो इसका पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल लिया है, क्योंकि जब चार्जिंग होती है तो चार्जिंग तब तक होती है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बोलिए भाई। मेरे ख्याल से 2 या 3 जने ही एक्टिव रहते हैं, बाकी लोग तो मतलब चल रहा है काम की, भाई चल ठीक है, पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट पैसे दे रहे हैं घर वालों के, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। समझ में आया क्या करा मैंने, ये तुम्हारी जिम्मेदारी ना, तुम्हें नहीं समझ में आता तो पूछना तो पड़े। हाँ वैक्यूम है, वैक्यूम है, वैक्यूम है। वैक्यूम है। डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपेसिटेंस उस हिसाब से ले लेना। मान लो आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो, वो मैं सिखाऊंगा आपको। अगर आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस उस हिसाब से ले लेना। कितना, के टाइम्स हो जाएगा वैक्यूम वाले के, लेकिन कंपैरिजन तो वैक्यूम वाले से ही करेंगे कि वैक्यूम वाले केस में इतनी एनर्जी स्टोर होती है, डाइलेक्ट्रिक वाले में इतनी एनर्जी स्टोर होती है, तो पता चलेगा डाइलेक्ट्रिक वाले में ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है।
क्लियर है मेरी बात? तो हम वैक्यूम से ही कंपैरिजन करते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। मेरे ख्याल से 2 क्लास और लूंगा फिर खत्म हो जाएगा। कल शाम को भी ले सकते हो, क्लास बता दूंगा तुम्हें पहले ही। छम्मा 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 अरे हम्मा 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 हम्मा। हो गया? जाने चलो सुनो। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। भाई बहुत शांति है, बहुत मजा आ रहा है। पता है पहले मैं वीडियो बना रहा था तो कुछ दिन पहले तो खाली खाली तो थे, पूरे दिन कुछ समझ में आता नहीं था क्या करें, तो वीडियो बनानी स्टार्ट करी। बिल्कुल खाली सो सुनसान एकदम, रात में बनाता था। रात को 12 बजे के बाद से 4-5 बजे तक बनाता था। देखा, इसे कहते हैं मेहनत। जितने दिन मैंने 1 महीने वीडियो बनाने में जितने दिन लगाए ना, उतने महीने उतना घंटे तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा बेड़ा पार वैसे हो जाएगा। अरे वही यूट्यूब वाली वीडियो, पूरी पूरी रात लग के मैं काम करता हूँ तो एक बार लग के करता हूँ, फिर क्या हुआ, फिर सिस्टम ही नहीं बन पा रहा। पहले एकदम लगन। लोगों ने वो कर दिया ना मेरे को डीमोटिवेट टाइप में। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। पढ़ाई की तो यार, और क्या मैं वो बनाऊंगा, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं आजकल बना रहे हैं लोग बाग, क्या बोलते हैं उसको, बता दिए फिर क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अरे जो टिकटॉक पे बनाते थे उसको कुछ बोलते हैं, रील्स क्या होता है ये, मीम्स, मीम्स मीमेस, मीमेस, बेम्स, नहीं वो होता है ना। अरे आजकल टिकटॉक की तरह पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता। एनर्जी, रील्स, अच्छा मेरे को नहीं पता रील्स क्या होता है। रिहर्सल, अच्छा रिहर्सल। अब पढ़ूंगा, देख पढ़ूंगा, अभी देखता हूँ नेट पे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस। भाई साहब, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन में ए इंटू डी। ठीक है, दो नीचे लिख लेता हूँ, सी वी स्क्वायर अपॉन में 2 AD आ गया। पर आपको बता देता हूँ, V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी। अगर V इज इक्वल टू डी इंटू टी है, तो C/2 एप्सिलॉन 2 AD इंटू में V की जगह हो जाएगा E स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर। ठीक है जी। और C का फॉर्मूला हमने पढ़ा है एप्सिलॉन 0 A/D। इसको भी चिपका देते हैं यहीं पर, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन में 2 AD इंटू सी की जगह एप्सिलॉन 0 A/D। देखो, ए से ए कैंसिल, एक डी से डी कैंसिल, एक डी से और डी कैंसिल, तो जो फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से हमें एक बात प्रूव हो गई कि जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मैंने कुछ नहीं करा, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, वी की जगह ईडी रखा, सी की जगह एप्सिलॉन नॉट A/D, वैल्यूज रखी है, उसके बाद आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आंसर जरूर आता है। गाड़ी के एसी का वो बज गया पौ पौ। ये बेकार है, गाड़ी में पता नहीं क्यों लगवाते हैं लोग। टाइम अब वो चिल्लाता रहेगा साला 10 घंटे तक।
ये हो गया। हमारी देखो, हम तो कुछ भी नहीं लगवाते उसमें। हॉर्न भी वही लगाया, पोपो वाला जो आया था उसमें। देखो कितनी तेज, ऐसे ही बजता रहेगा 10 मिनट तक। हो गए, जल्दी बोलो भाई। तो आज वाली क्लास की इतना है, प्रैक्टिस करो यहाँ तक। काफी टॉपिक्स हो गए। अगर आप लिखोगे तो आराम से आप लोग उसको प्रैक्टिस करना। उसको प्रैक्टिस करने के बाद उसके क्वेश्चंस करना, जो भी बुक है आपके पास, है ना। और अगली क्लास में मिलते हैं। बाकी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कल वाली क्लास के लिए। सभी को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, नमस्ते, जय श्री, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एमटीजी, हाँ तो एमटीजी से कर लेना। खम्बा कड़ी, पैरा पैनी, और क्या होता है, वो सब बोल दिया मैंने। टाटा बाय बाय, गुड नाइट सभी को, टाटा बाय बाय। बाय जा गया, सृष्टि नमस्ते।